वेलकम टू सीकेट प्रिपरेशन। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप सीकेट प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हो टू क्रैक ए सीडेक सीकेट एग्जाम्स के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली इस प्लेटफॉर्म को यूज करके किस तरह से अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये एंटायरली जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ एक ही एग्जाम को सपोर्ट करता है, वो सीडेक के सीकेट के। इसके अलावा कुछ इंटरनल एग्जाम को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट ये सिर्फ सीडेक को ही सपोर्ट करता है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको सीडेक को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या क्या मिलेगा ये सारी चीजें हम बात करेंगे। जैसे आप ckpreparation.com पे यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये इनिशियल पेज मिलेगा। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म में आपको कोर्सेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन की शीट्स मिलेगी। इन सबको आप चाहे तो कंबाइनिंग पैकेजेस में भी खरीद सकते हैं, वो ऑप्शंस भी मिलेगा। अगर आप और एक्स्ट्रा चीज़ों में जाएँगे, कुछ आर्टिकल्स मिल जाएँगे, कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे, कुछ आपको फीचर्स वीडियो जो हमने बना के रखे हुए हैं यूट्यूब पे, वो यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, और चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। ठीक है? सो लोग आप जैसे फ्रंट पेज पे आएँगे, फ्रंट पेज पे आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइज योर फ्यूचर। तो ये एक तरह का स्टडी प्लानर है। स्टडी प्लानर को कैसे यूज़ करना है, इसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए पूरा एक डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। इसको समझने के लिए आपको एंटायरली वीडियो को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी। लाइक अगर आपके पास प्लानर से ए बी सी, जो लोग सीकेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सिर्फ प्लानर को चूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो वर्जन मिल जाएंगे, एक 299, एक 499। अगर आपके पास डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आपके सारे डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीकेट के ये आपके डैक और डीबीडीए के लिए भी प्लानर को सेट किया गया। ठीक है, इनकी वैलिडिटी 6 मंथ है जो सीक्रेट के लिए है, बट बाकी जो तो है उनकी 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, फिर अगर मैं बैक करूँ, फिर आपको हमने यहाँ पर मोस्टली जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो सीकेट का है। उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट और प्रोवाइड किए गए, लाइक एसएससी, एआई और डीबीडीए के लिए। ये अभी जितने सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें वन बाय वन सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स बहुत बड़े होते हैं। जब आप इंटरनल जाते हैं आपको भी पता है कि एक एक कोर्सेज के अंदर लगभग आपके पास 10 से 15 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को ऐड करने के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे वो मोस्टली बात करेंगे आपके सीडेक्स सीकेट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको क्यूजेस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कोर्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, कोर्सेज के बारे में जाना नहीं आएगा। मगर आप यहाँ पे डायरेक्टली जाइए, कोर्स क्या होता है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्ट सीरीज और कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? टेस्ट सीरीज वो चीज है जहाँ पर आपको खाली मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब आपको कोई भी अदर मटेरियल नहीं मिलेगा, ओनली प्रैक्टिस फॉर मॉक टेस्ट। तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी साइटली बहुत ही कम है उसकी। मगर आप जैसे कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो कोर्सेज में क्या होता है आपका, कोर्सेज में आपको वहां पर सेल्फ स्टडी का मटेरियल भी मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको क्यूज भी मिलेंगे टॉपिक वाइज, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक किसी कोर्स में मैं चला जाता हूँ, किसी कोर्स में लिए अगर आप जा सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा होगा तो आप लॉग इन करके अपना चेकआउट कर सकते हैं। लाइक एक सेक्शन बी के अंदर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, लाइक सी प्लस पर, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिग डेटा, लाइव मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और सीक्रेट लीक पेपर। जो लीक पेपर्स वो अवेलेबल है जो प्रीवियसली मार्केट में अवेलेबल थे, जिनको पूरा हमने रखा। अगर मैं किसी एक प्रोग्रामिंग कोर्स पे जाऊँगा तो आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको सारे फ़ोल्डर वाइज़ स्ट्रक्चर है। मतलब जितना आपको एक सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर आउट करके रखा हुआ है। लाइक अगर मैं एक चीज़ ले लेता हूँ सी बेसिक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी बेसिक्स के अंदर जितने आपको कोड आ गया, स्निपेट आ गया, और जितने आप वीडियोज़ देख रहे हो, वीडियोज़ के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी वीडियो सीक्रेट प्रिपरेशन में आपके कोर्स से रिलेटेड ऐड किए गए, वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, खाली टॉपिक वाइज ही अपने अपने आप को प्रिपेयर करना और यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस के अंदर नहीं जाना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप हर एक टॉपिक के हिसाब से अपने वीडियोस दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर सी बेसिक्स लिया, तो इस बेसिक्स में हमारे पास कितने क्यूज हमने ऐड करके रखे हुए, डिफरेंट डिफरेंट। प्लस इसी टॉपिक के ऊपर अगर आपने कोई एमसीक्यूज है, लेट मी ऐड अ लॉगिन हियर, सो आप अपने एमसीक्यूज को देख पाएंगे। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ठीक है, मेरे पास मैंने ऑलरेडी लिए हुए, तो मैं भी एक बार वापस सबसे कोर्स के थ्रू जाता हूँ। मैं स्टडी मटेरियल्स में गया,
मैं वापस सी प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, सी बेसिक्स में जाता हूँ। अब अगर मैं एमसीक्यू को क्लिक करता हूँ, तो अब ये देख लीजिए, जिस टॉपिक में आप थे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू वो यहाँ पे लोड हो चुके हैं। और यह खत्म नहीं हुए, आपके पास कुछ पेज है, 45 पेजेस के एमसीक्यू, पेज पेज में 5 एमसीक्यू, अराउंड ये 200 एमसीक्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर है। मतलब आप एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एमसीक्यूज अगर आपको अच्छे लगते हैं कि मैं इनको बाहर में रिवीजन के तौर पे यूज करूंगा, तो आप उन्हें बुकमार्क कर सकते हो। तो बुकमार्क की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो लाइक इन 200 एमसीक्यूज में अगर आपको लगता है ये एमसीक्यूज मुझे पढ़ के रखना चाहिए, या ये एमसीक्यूज मुझे बुकमार्क करके रखना चाहिए इन फ्यूचर जब मेरे को लास्ट रिवीजन करना हो, तो आप अपने आप को बुकमार्क कर सकते हो। तो जितने भी बुकमार्क्स है, सो आपको 200 एमसीक्यूज वापस ना रिपीट करते हुए आपको वो अपनी बुकमार्क करोगे। आपको बुकमार्क करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे बुकमार्क को क्लिक करना है। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुकमार्क करा हुआ है, इसलिए मेरे को आ रहा है रिमूव दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा बुकमार्क रिमूव हो जाएगा, ठीक है? बुकमार्क होने का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बुकमार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लाइक 200 क्वेश्चंस में अगर आपने 40 क्वेश्चन अपने लिए अलग से रखे हुए हैं, तो वो भी आ जाएँगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए, क्यूज हो गए, एमसीक्यू हो गए, टेस्ट सीरीज कहाँ पर है? तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से दी गई है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में एक पैटर्न है, मतलब 5 क्वेश्चन इससे उठाने, 5 क्वेश्चन बिग डेटा से उठाने, 4 क्वेश्चन नेटवर्क से, 6 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से, 10 क्वेश्चन इधर से, 10 क्वेश्चन इधर से, 10 क्वेश्चन इधर से। तो एक पूरा सेट होता है। तो सेट को एक कंबाइन करके एक टेस्ट पेपर बनता है। आपको टेस्ट पेपर यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। जब आप टेस्ट पेपर देंगे, तो अराउंड 67 मॉक टेस्ट अभी है, जो आज 26 ऑफ जुलाई 2026 है। ये इस सेशन में और भी अराउंड 3 to 5 मॉक टेस्ट नए ऐड होंगे, जैसे जैसे 26 के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, प्लस लास्ट बैच के जो क्वेश्चन थे वो मिलेंगे, उनको ऐड करके नए मॉक टेस्ट और भी जनरेट करे जाएंगे। ठीक है? तो ये तो बात आ गई आपके मॉक टेस्ट की। लाइव मॉक टेस्ट ऐसा है, लाइव मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल आता है। शेड्यूल क्या होता है, ये आपको अवेलेबल 7 टू 10 डेज़ बिफोर आपको एग्ज़ाम मिल सकते हैं। ये अभी का मॉक टेस्ट का है जो हमने शेड्यूल किया था, लाइक 20 जून से लेके 2 जुलाई तक का शेड्यूल हुआ था एग्ज़ाम। इसी तरह से जैसे आपका नेक्स्ट न्यू वाला जो आएगा, उस टाइम आपके 10 दिन पहले आपको या 7 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट आ जाएगा, वो आपको लाइव मॉक टेस्ट के अंदर दिखने मिलेंगे। तो इस तरीके से आएगा। तो लाइव मॉक टेस्ट की एक वैलिडिटी होती है 1 डे की, उसी 1 डे के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। आपको कब अटेम्प्ट करना है और कब उसकी एक्सपायरी डेट है, वो सब कुछ मेंशन रहेगी यहाँ पे। ठीक है? लेट मी बैक अगेन। अगर आपको लीक पेपर्स के ऊपर देखना है, तो ये लीक पेपर्स वो है कि कब-कब लीक हुए थे, वो मिल गए। उनको सॉल्यूशन भी यहाँ पर ऐड करे हुए हैं, ठीक है? और कुछ मेमोरी बेस के हमने एक बार ऐड किए थे, ऐसे अगर जो-जो मिलते हैं हम लोग ऐड करते रहते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में एमसीक्यू सेक्शन में वापस जाऊँगा, तो जैसे-जैसे जो क्वेश्चन हमने ऐड करे हुए या किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए सीटेट के, जो हमें मिला है और जो हमने ट्रैक किए इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पे लिखे हुए कौन-कौन से एग्ज़ाम्स में आ गए। तो जैसे-जैसे उनको मिलता है ये एग्ज़ाम इस सेशन में आया था, तो 25 में आया हुआ है। तो ये 25 में 10 मिनट ये किसी जनवरी वाले बैच के लिए भी हो सकता है, या ये जुलाई वाले बैच के लिए हो सकता है। हमने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि कौन से बैच में आया है। ठीक है? तो मैं बैक करता हूँ। तो इस कोर्स में अगर आपने देख लिया हो कि आपको क्यूज भी मिल गए, सेल्फ स्टडी मटेरियल भी मिल गया। इसके अलावा मैं किसी और को भी ओपन कर लेता हूँ, लाइक कंट्रोल फ्लो सिस्टम। मैं यहाँ से नोट्स में जाता हूँ, आपको हर एक डिपार्टमेंट में अगर आप देख सकते हो कि क्या क्या है। अगर मैं इसको एक को ओपन करता हूँ, जैसे केस कंट्रोल शीट का आ गया, तो इसकी एक पीडीएफ मिलेगी। बेस्ट व्यू है कि आप इसे फिट्स में कर दीजिए, आपको ये पूरा पूरा मिलेगा। तो ये सेल्फ स्टडी नोट्स की तरह इस तरह से बनाए गए सारे कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये सारे नोट्स इस तरह मिले। इसके अलावा कुछ आपको जैसे ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? ये आपको एक कोड है। कोड को क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे, जब आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, पूरा कोड आपको मिल जाएगा। अभी क्या है, सिस्टम में आप जैसे विंडो को छोड़ते हो, तो आपको यहाँ पे वो कंटेंट का आता है। तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको अपने नॉर्मल स्क्रीन रहेगी। तो ये सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है, वो भी आपको अवेलेबल है। पीडीएफ आपको फुल्ली डाउनलोड करने के लिए मिलती है, ट्रिकी क्वेश्चंस के डाउनलोड करने के लिए मिलती है। कुछ कोड स्निपेट्स है, वो भी हमने दे के रखे हुए हैं। ठीक है? अब मैं बैकआउट ले लेता हूँ। उसी तरह से कोई एडिशनल रेफरेंस भी चाहिए, लाइक जो कोर्स का आता है 1000 की स्निपेट सीरीज है, एक्सप्लेनेशन, कुछ एडिशनल मटेरियल जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकता है, वो भी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। और ये एक का नहीं है, ये सारी चीजें सब पे अप्लाई होती है। चाहे मैं सी प्लस प्लस में चले जाऊँ, यहाँ पर भी सेम ही है। आपका सी प्लस प्लस में गया, एमसीक्यू हो गया, बुकमार्क क्वेश्चन हो गया। मतलब आप हर एक चीज के लिए सेम है। अगर मैं क्लासेस के लिए जाऊँ, तो उसके बुकमार्क अलग कर सकते हो, उसके एमसीक्यू अलग है। दैट मीन्स आप एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर क्यूरी से अपना प्रैक्टिस कर रहे हो सीडेक एग्जाम्स के लिए। अगर क्या होता है कि आपको यहाँ से एमसीक्यूज नहीं करने, आपको रैंडमली या कोर्सेज के थ्रू जाना है, एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास एमसीक्यू का। एमसीक्यू का यहाँ पे भी डिवाइडेड है, यहाँ पे ए बी सी के अंदर है। अब ये एसी या पीजीडीए के एमसीक्यू जो अवेलेबल है वो,
यहाँ से भी आप एमसीक्यू को अपने अवेल कर सकते हो। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, जिसमें ये सब्जेक्ट आता है, अगर आपने ए का लेकर रखा हुआ है, तब दैट मीन्स आप ए के सारे एमसीक्यू आपके लिए ओपन है। आप ये चेकआउट भी कर सकते हो कि टोटल एमसीक्यू इस सेक्शन में कितने अवेलेबल्स है हमारे पास। ये भी हमने यहाँ क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। अगर मैं जैसे इंग्लिश का एप्टीट्यूड लिया, अब यहाँ पे लेते हैं, आपको यहाँ पे देखेंगे आपको 271 पेजेस आ रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट पेज आता है वो हमारा पूरा था, बट इसके अलावा भी जो आपको फीचर्स हम लोगों ने कोर्सेज़ के अंदर दिया हुआ है, वहाँ ना जाके अगर आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो आप सेंटेंस जैसे कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे, आपको सारा-सारा यहाँ पे आ जाएगा। स्पॉटिंग एरर पे जाएँगे तो यहाँ से। दैट मीन्स आपके लिए हमने टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन यहाँ से भी किया है, अगर डायरेक्टली यहाँ से भी लर्न कर सकते हो, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है या कोर्स लिया। कोर्सेज़ को तो ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा है, बट कोर्सेज़ वाले यहाँ से भी कर सकते हैं, बट जिन्होंने खाली टेस्ट सीरीज़ ली है, उनको भी अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको जितने भी एमसीक्यू लेटेस्ट हो गया या पुराने एग्ज़ाम्स के हो गए, या 2017 से लेके आज तक जितने भी हम लोग ऐड करते गए, इस प्लेटफ़ॉर्म को ऑनबोर्ड होते हुए आज लगभग 7.5 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है? हम 7.5 साल से सर्विस दे रहे हैं, हम 7.5 साल से कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम 7.5 साल से इसके क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूट से हमने भी यहाँ क्वेश्चंस लिए हुए, कैसे लिया हमें पता है हमने। ठीक है? तो मैं बैक करता हूँ, वापस बैक टू कोर्स के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पे आया। उसी तरीके से आप किसी भी सेक्शन में चले जाइए। अभी मैं देख लेता हूँ कि आपका बिग डेटा हो गया। बिग डेटा के अंदर भी जैसे बेसिक्स ऑफ डेटा हो गया। यहाँ पे बेसिक्स ऑफ डेटा के वीडियोज़ पड़े हुए हैं। आप ये वीडियोज़ को डायरेक्टली यूज़ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस है वो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। इनके व्यूज भी हमारे नहीं है, इनके व्यूज भी इनके कंटेंट है जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, उनको ही जाते हैं। यहाँ पर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे सिर्फ इतना ही प्रॉफिट है हमारा कि हम आपको एक स्ट्रक्चर लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम आपको क्यूजेस भी यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपने कुछ बुकमार्क करके रखा होगा तो बुकमार्क के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात कर ली हमने कोर्सेज के बारे में। सिमिलरली अब मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता हूँ, जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को आप चाहो तो इनको कंबाइन में भी खरीद सकते हो, आप चाहो तो इनको सेपरेट आउट भी खरीद सकते हो। अब जब सेपरेट आउट खरीदते हैं तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस है, लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। ये लाइव टेस्ट अभी अनेबल है, क्योंकि हम लोग 1 महीने का टाइम देते हैं, जब भी लाइव मॉक टेस्ट होता है उसके बाद। लाइक अभी ये 4 जुलाई को पेपर हुआ था, 4 अगस्त के बाद ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। मगर अगर मैं बात करूँ रेगुलर की, तो आप यहाँ पे सारा देख सकते हो कि आपको क्या-क्या अवेलेबल है। आपको कोई क्यूज़ भी लेना हो तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। कौन-कौन से अदर सेक्शंस के अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल, जितनी टेस्ट सीरीज आपके कोर्सेस में अवेलेबल है, सेम की सेम टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर भी अवेलेबल। अभी हमने देखा था 67 टेस्ट सीरीज हमारे पास सेक्शन बी में थी, अभी भी यहाँ पर भी सेक्शन बी में 67 टेस्ट सीरीज है। मतलब जो लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं उनको वो सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, बट जो लोग कोर्स लेते हैं उनको यही टेस्ट सीरीज वहां पर भी मिलती है। प्लस एडिशनली ये जितने भी क्यूज है वो भी उनके पर्टिकुलर में मिलते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में इंग्लिश भी है, एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, फंडामेंटल, तो ये चारों के चारों क्यूज भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके आपको दिया हुआ है। मगर क्या होता है कि इन बच्चों को खाली क्यूज ही पढ़ना है तो क्यूज भी ले सकते हैं अपना इंडिविजुअली, या जिनको कम पैसों में खाली टेस्ट सीरीज चाहिए तो खाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को सारा पैकेज चाहिए वो कोर्स की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन का मतलब है आप कोर्सेज को कंबाइन कर सकते हो, लाइक आपको कोर्स ए और बी लेने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ए और बी की, 800 प्लस 1000 1800 का पड़ता है, बट वही अगर पैकेज में लेते हैं, मतलब दो चीजें कंबाइन करके लेना चाह रहे हो, तो आपको 1200 सीधा सीधा आपको और बेनिफिटली लो प्राइस पे दे देते हैं हम लोग, जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है पैकेज। इसी तरह से आप कोर्स का कॉम्बो भी कर सकते हो 4199 के अंदर। उसी तरीके से अगर आपको खाली टेस्ट सीरीज लेनी है, कोर्सेज का नहीं चाहिए, आपको क्यूज नहीं चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप ती दोनों का कंबाइन भी ले सकते हो। उसी तरीके से आप प्लानर के साथ भी मूव कर सकते हो। प्लानर का मतलब है इस टेस्ट सीरीज के साथ में आप स्टडी प्लानर को कंबाइन करके यूज कर सकते हो। स्टडी प्लानर को कैसे यूज करना है इसके लिए अलग से वीडियो है हमारे पास, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो हो गया वो आपका एसी के ब्रांच के लिए, सीसीएम सीसी के लिए हो गया। यहाँ तक आपके एबीसी के लिए, तो हर एक चीज का मतलब ये जो पैकेजेस है ये मोस्टली डिपेंड करते हैं सीडैक के सीकेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है? इसके एडिशनली हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। लाइक ये कोर्स जो डीएसए वाला है वो अभी इन प्रोग्रेस में है। अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग इसको कर ही नहीं, क्योंकि डीएसए एक फुल्ली हमें
पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। हम लोगों ने एक चीज़ आपके लिए कर दी है, अगर आपको स्ट्रक्चर को पढ़ के मतलब एक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या-क्या क्वेश्चन रख सकते हैं, आप इसके खुद के फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे सेकंड लार्जेस्ट हो गया, लिंक लिस्ट में जाना है। तो अगर आपको हमसे नहीं खरीदना है तो यहाँ पे इवन हमने ऑलरेडी आपके कंटेंट लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि हम लोगों को बाहर से रिसर्च करके या एआई के थ्रू इस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग इस फाउंडेशन को कर ले, अभी हमने कुछ ही पेज को रिलीज़ किया है। रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आएगी, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको शेयर करना है, आपको इसको बुकमार्क करके रखना है, तो भी आप रख सकते हैं, इसको बुकमार्क करके रखा हुआ है। तो इन फ्यूचर में ज़्यादा आते हैं, अगर मार्क कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका मतलब एक फंडामेंटल की तरह आपका अपना प्रोग्रेस भी दिखता है कि पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने कितना कर लिया। ये प्रोग्रेस अभी इन प्रोग्रेस में है आपकी, अगर मैं बात करूँ डीएसए की। लेट मी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन में वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे 1, 2, 3 आपके जो मोस्टली है, फ्री में अभी कम कंटेंट से हम लोग धीरे-धीरे जो एडिशनल होते हैं, जो लगते हैं आपको, ये दोनों आपके जो लोग डीबीडीए यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। और ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन का जो है, ये इसके अंदर जितने भी आपके कॉमन प्लेसमेंट होते हैं, उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं। आप इसे परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको परचेज़ नहीं करना है, तो जितने आइटम्स हमने फ्री में रखे हुए हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हर एक चीज़ बताई है, एक रिज़्यूम टेम्पलेट आपको किस तरीके से बनानी है, आपको कैसे जाना है, आपको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को अपने रिज़्यूम में डिस्प्ले करना है। आपको ट्रैप क्वेश्चंस क्या-क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंटरव्यू डे की गाइडलाइंस हो गई, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें एक इंटरव्यू रिलेटेड से हमने यहाँ पे सारी की हुई है। अगर मैं ट्रैप्स की बात करूँ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आपको ट्रैप किया जा सकता है, इनके भी आंसर हमने लिखे हैं। हाउ 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 हैव यू डन द मेनी कोर्सेज बट यू हैव नॉट एड एक्चुअल प्रो, तो उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से कुछ कॉमन शीट्स होती है, जो आपको इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना ही चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा-पूरा दिया हुआ है। अगर ई-कॉमर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से आप जवाब दे ये कॉमन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अगर मैं उसमें जाता हूँ, तो यहाँ पे बेसिक्स पिलर्स में क्या-क्या है, अगर आप देखिए सबके सब फ्री है। बेसिक्स हमने बहुत कुछ फ्री देके रखा हुआ है यहाँ पर, ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं। तो एटलीस्ट अगर आप परचेज़ नहीं भी करते हो, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्री यहाँ तक आया, आपको देख लिया आपने कितने सारे फ्री आ रहे हैं, तो उनको यूज़ करिए, ठीक है? हर एक में इंटरव्यू सीरीज इस कंपनी में जो बच्चों ने हमें सबमिट किए या हमने उनसे ट्रैक करके लिए हैं, वो सब यहाँ पे स्क्रीनिंग में क्या-क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले आपको हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है? इसके अलावा आप डेटा इंजीनियरिंग की जा सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं कि एक नॉर्मल 3 साल के, 2 साल के, 8 साल के बच्चों लाइक बच्चों का ये सीनियर्स हो गया, फ्रेशर्स हो गया, उनको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? ये थोड़ा पेड वर्ज़न के अंदर, अगर यहाँ गया तो ये दोनों जो लोग डीवीडी की तरफ जाते हैं उनको ले सकते हैं। ये जो एसी की तरफ जा रहे हैं, जो मतलब अपने बोलूँ तो डैक की तरफ है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये वाला, ठीक है? ये दोनों डेटा डीबी के वाले के लिए बेनिफिशियल है, ये हमारा डैक है। तो ये हो गया आपका इंटरव्यूज़ का। ये पैकेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपके वापस होम पेज में जाता हूँ। इसके अलावा भी मल्टीपल आपको सारे जो इंटरव्यू दिखाया, कोर्सेज़ दिखाया, इसके अलावा भी 2 सर्विसेज़ हमारी अवेलेबल है मॉक टेस्ट की है, जो हम लोग डॉट नेट के अंदर प्रोवाइड करते हैं कि आपका एक फुल मॉक टेस्ट प्रिपरेशन आपको करवाएँगे। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, आप अपना बुकिंग कर सकते हो, या सीडैक की कुछ काउंसलिंग करनी है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आपको जितनी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वो मिल जाएगी, कितने क्विज़ेज़ है, वो मिल जाएँगे आपको। इसके अलावा कुछ ई-बुक्स अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। इन ई-बुक्स में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि आपको ई-बुक्स मिल जाएगी, उसकी सैंपल मिल रही है, आप सैंपल को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे पूरा दे रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर क्या है, पूरी तरीके से इस पीडीएफ में भी एक्सप्लेन करा हुआ। जो लोग वेरिएबल डेटा टाइप्स के किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब कुछ मेंशन करा हुआ। आप देख रहे हो जैसे आप क्लिकेबल है, सारे ये है, तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई। तो आप इन पीडीएफ को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक सिंगल ही प्लेटफ़ॉर्म है, जो एक तरह से सीडैक वालों के लिए जेम है। और ये क्या है, सिर्फ़ एक मेन एग्ज़ाम को सपोर्ट करता है, वो सीटेट का एग्ज़ाम है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मोस्टली डिटेल चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, जैसे मैं रीड में गया, तो यहाँ पे आपको सारे क्विज़ेस मिल जाएँगे, आपको यहाँ पर ही आपको कोर्सेज़ मिल जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है? आप इसमें चाहे तो सिलेबस क्या है, वो पूरा सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है? इसके अलावा भी अगर यहाँ से बैक बटन करता हूँ, आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी आपको यहाँ पे पूरा-पूरा दिया हुआ है।
ठीक है? आपको स्टडी प्लान चाहिए, एक बेसिक स्टडी प्लान बना के रखा है 90 डेज़ का। इसको भी अगर आपको चेकआउट करना है कि मैंने 1 दिन में क्या-क्या प्रिपरेशन करूँ सो दैट मेरा 90 डेज़ का जो मेरा है पूरा सीकेट प्रिपरेशन कवर हो जाए या सीकेट का एग्ज़ाम का मेरा सिलेबस कवर हो जाए, तो आप 90 डेज़ का पूरा गाइड ले सकते हो जो 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स में भी आराम से आप स्टडी कर सकते हो, किसमें क्या-क्या करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे, तो इनके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, उस दिन आपको क्या टॉपिक कवर करना है। तो पूरे दिन में हम बोल रहे हैं आप सी प्लस प्लस पढ़िए, क्वांटिटेटिव एप्टिव पढ़िए, थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़िए, इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़िए। अगर आप सेक्शन सी के बारे में लेते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमने डे वाइज टॉपिक भी आपके यहाँ डिवाइड करके, इवन यहाँ पे एक और चीज हमने मेंशन करके रखी है, देखिए रिवीजन डे। हर एक चीज का एक चीज होती है, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपको काम नहीं देगी। तो आपने जितने भी टॉपिक्स एक बार पढ़े थे 6 दिन के अंदर, उन सब टॉपिक्स को रिवाइज करके उसके 50 एमसीक्यू सॉल्व करने की बात की गई है। तो जो लोग पेड वर्जन में ना जाके फ्री में भी अगर ढूंढना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके जाके ये स्टडी प्लानर को चेक कर सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है, हर एक क्यूज में हो गया, हर एक टेस्ट सीरीज में हो गया, हर एक के अंदर फ्री आइटम्स अवेलेबल है। क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट हर एक टेस्ट, अगर मैं जैसे किसी भी टेस्ट सीरीज में गया, टेस्ट सीरीज में जाके रेगुलर में गया, देखिए 1, 2, थोड़ा और नीचे किया, तो इसके अंदर आपको 2 टेस्ट सीरीज है मिली हुई है फ्री। कहीं पर भी आपको फ्री नहीं देते, बट हम लोग फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म आपको बताएंगे जहाँ पे आपको फ्री मिल सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पूरे सीकेट प्रिपरेशन का हो गया। अभी क्या होता है, जब भी आप किसी कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि कहाँ है उसका एनरोलमेंट के लिस्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप, हम लोगों ने मल्टीपल बार एनरोलमेंट करते हैं हमारे कोर्सेज में, आपको अलग अलग डेट से मिल जाएगा। तो आपका जितना भी एनरोलमेंट हुआ होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? उस एनरोलमेंट पे आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हो। अगर उस एनरोलमेंट के बारे में जानना है तो यहाँ पे से व्यू पे क्लिक करिए, वो आपके डायरेक्टली आपके एनरोलमेंट पे ले जाएगा जब आपने लिया हुआ है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा, उससे पहले मैं कोर्स एनालिटिक्स पे कोर्स में डायरेक्टली गया था, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, बट मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया था। तो ये क्या करता है आपका, यहाँ से भी अगर आप जाएँगे, जैसे मैंने सेक्शन बी लिया है, मैं यही ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस पूरे कोर्स की एनालिटिक्स बताएगा जो यहाँ पर है आपके पास। फॉरगॉट अबाउट स्टडी प्लानर के बारे में अभी, ये इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बताएगा। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, लाइक कितने मॉक टेस्ट आपके पास थे, कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए, कितने क्विज़ेस थे, कितने क्विज़ेस अटेम्प्ट कर लिए, क्या आपकी एक्यूरेसी चल रही है, इस सब्जेक्ट में आपके पास कितने क्यूज थे, कितने आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा ट्रैक कर सकते हो कि मेरा, आपको हर एक में जा जाके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिखाया गया है, ठीक है? उसके अलावा भी आपने लास्ट जितने भी मॉक टेस्ट हो गए, चाहे लाइव हो चाहे प्रैक्टिस, लास्ट 10 मॉक टेस्ट का यहाँ पर वो लेके आएगा। तो अभी ज्यादा है क्योंकि बैकएंड से हमने सेट करके रखा हुआ है, बट अभी हम लोग इसको जब सेट कर देंगे तो ये आपको लास्ट 10 अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट दिखाएगा, उसी तरह से लास्ट 10 अटेम्प्टेड क्यूज दिखाएगा। तो इससे आपको पता पड़ेगा लास्ट क्यूज में आपने क्या किया था, लास्ट मॉक टेस्ट में आपने क्या किया था। इसी तरीके से वीकली समरी भी आती है कि समरी लाइक कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपको खुद से टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कभी कोई टाइमर से पढ़ना है, आप अपना टाइमर भी सेट कर सकते हो कि मुझे 24 करना है, स्क्रीन पे चाहिए, इसका यूज कीजिए। तो ये आप कोर्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज हो गई आपका पूरा एनालिटिक्स अबाउट कोर्स। तो अगर आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, ठीक है? ये तो था आपका पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी मैंने बात करी थी एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कुछ फ्री मिल सकता है। वो प्लेटफॉर्म है आपका सीडैक रैप डॉट इन। इस पे चले जाइएगा। जब आप इस पे जाएंगे तो उस पे भी आपको कुछ अच्छे खासे एमसीक्यूज देखे रखे हुए प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। आपको कोर्सेज दिए हुए आप यहाँ से देख सकते हो कि इनमें क्या क्या अवेलेबल है। आप सीकेट की एलिजिबिलिटी को यहाँ से और क्लियरली अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। आप सीकेट में जाते हो तो यहाँ पर भी कुछ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए। क्लिक करेंगे 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर भी फ्री मिल जाएंगे। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे मॉक टेस्ट हैं। तो ये एक वेबसाइट फ्री है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है? नहीं तो आपको जो प्रोफेशनल प्रीमियम सारे चाहिए वो आपको इस वेब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये प्लेटफॉर्म डेडिकेटली आपके सीडेक एग्जाम्स के लिए, सीकेट के लिए, ठीक है? थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो और ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है आप लिख के भेज दीजिएगा। हम लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे ही देंगे आपके। थैंक यू गाइस।